आखिर कट्टर शत्रु आरएसएस के विचारधारा के मुलायम सिंह यादव और शरद यादव, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। इसके पीछे के पर्दे का खेल क्या है, ये समझना है। और जेपी सिंह साहब कह रहे हैं कि आज भी मिले मुलायम, कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम आज भी विनिंग कॉम्बिनेशन है। देखिए, और हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरे ठाकुर समाज को ले जाके जो है गड्ढे में गाड़ दें, ये क्या उचित है? वो जो कुछ छत्रप हैं जो इधर उधर से नामा लेके हम किसी एक का विशेष या किसी दल विशेष, किसी जाति विशेष का नहीं कह रहे, छत्रप कह रहे जो सभी में है, वो अगर अपनी पूरी कम्युनिटी को जा करके डुबा दें जो है क्या कहते हैं रसातल में, तो वो अपना भला कर रहे हैं या जो है या अपनी कम्युनिटी का भला कर रहे हैं। और अपना भला भी कर रहे हैं तो इन लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे, तात्कालिक रूप से कर रहे हैं कि तात्कालिक रूप से उनकी दुकान कुछ दिन के लिए चल गई बस। आज की डेट में भी हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी में जो नेता होता है उसके दुरंगेपन की नीति के कारण वो वोट बैंक की शिफ्टिंग जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं होती। आज भी अगर दलित, मुसलमान और प्लस जो आपका सपा का अपना जो जातिगत समीकरण यादव वाला है, थोड़ा कुर्मी वाला है, ये अगर मिल जाए तो ये विनिंग फोर्स है, इसको कोई हरा नहीं सकता। मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जी हाँ, ये नारा कभी प्रचलित हुआ था काफी जोर शोर से। और आज कांशीराम जी की जयंती है, आप सबको बधाई। मुलायम सिंह और कांशीराम के दोस्ती की और मिले मुलायम कांशीराम के क्या मायने थे ये समझने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश और भारत के नाम में एक चर्चित चेहरे। बाबरी मस्जिद में जब ये हुआ था विध्वंस, गोलियां चली थी और आरएसएस बीजेपी ने क्या क्या बात नहीं कहे थे कि प्रयाग की गंगा एकदम खून से, लाशों से भर गई। अभी हाल ही में आरएसएस ने अपने प्रतिनिधि सम्मेलन में मुलायम सिंह यादव और भारतीय राजनीति के दूसरे बड़े नाम शरद यादव के मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की है, श्रद्धांजलि पेश की है। जो आरएसएस मुल्ला मुलायम कहा करते थे वो संवेदना प्रकट कर रहे हैं। मुल्ला अडानी नहीं है, क्योंकि उनके बिजनेस सारे दुबई से चलते हैं। बहुत सारी बातें हैं, इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि कांशीराम मुलायम सिंह यादव के दोस्ती के मायने। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। जेपी सिंह साहब हैं, इलाहाबाद में रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं, वकील भी, इसलिए बारीकियों पर नजर होती है। इनसे सुनने और समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। नमस्कार नमस्कार सर। जी जी सर, बताया जाए। देखिए सर, एक समय था कि कांग्रेस लगातार चुनाव जीतती थी, जी तो उसको जो लोग भी वोट देते थे उसमें एक उसका सवर्ण बैंक, वोट बैंक के अलावा दो वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण था। जी वो वोट बैंक था दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक। जी इमरजेंसी के दौरान जिस तरह नसबंदी को लागू किया जो है इंदिरा गांधी के सुयोग्य पुत्र संजय गांधी ने, और आपका क्या कहते हैं मतलब जो इमरजेंसी में अत्याचार हुआ अपनी जगह पर हुआ, जो इतना बड़ा जो आपका वहां का स्लम एरिया है उसको सब, जिसमें बहुत ही मतलब छोटे तबके से लोग थे और सभी उसके थे, दिल्ली में उजाड़ दिया गया और नसबंदी हुई। नसबंदी को आपने बिना भारतीय जनमानस को बदले जो नसबंदी को जिस तरह से आपने लागू किया, यहाँ तक लागू किया कि आपका इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा अगर आप नसबंदी का सर्टिफिकेट नहीं जमा करेंगे कि आपकी इतनी उम्र हो गई, आपके इतने बच्चे हैं, आपको नसबंदी करा लेना चाहिए। मैंने रिटायरमेंट के अंतिम क्षण में पहुंच गए लोग जिनका कि मतलब रिटायरमेंट ड्यू था, जो कि संभवतः पिता बनने लायक भी शायद न रहे हो, उनकी पत्नी न रही हो मां बनने लायक, उन तक को नसबंदी का सर्टिफिकेट बनवा के देना पड़ा, चाहे उन्होंने कराई या चाहे गलत कराई। तो इससे एक बहुत बड़े तबके में ये जो है मतलब संदेश गया कि सरकार जो है क्या कहते हैं वो
मतलब बहुत ज्यादती कर रही है। और जो आम रिवाज है, जो आम तौर पे लोगों की धारणा है, उस पर जो है चोट कर रही है जी। नतीजा क्या हुआ कि आपका क्या कहते हैं, मुसलमान वोट जो है बिदक गया आपका, जो है इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ 77 वाला। जी। लेकिन तो भी अभी दलित वोट था और मुसलमान वोट बिदक गया और वो जनता पार्टी की सरकार बन गई। मध्य वर्ग की नाराजगी भी थी, साथ में मुस्लिम की पूरी नाराजगी हो गई, तो सरकार बदल गई। बाद में कांशीराम जी के जो है प्रादुर्भाव के बाद हिंदी बेल्ट में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, जो दलित वोटर था वो कांशीराम जी के पक्ष में लामबंद होता गया, जो कि उनकी राजनीतिक वारिस मायावती जी ने जिसको एक प्रकार से कैश किया या भुनाया है, जो कहिए। जिस तरह कांग्रेस का कॉम्बिनेशन था दलित मुस्लिम प्लस सवर्ण वोट बैंक, जिसमें ब्राह्मण प्रमुख थे, ठाकुर साहब लोग तो हमेशा सत्ता के भी साथ रहते हैं, ढुलमुल भी रहते हैं, कुछ इधर भी जाते हैं, कुछ उधर भी जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण वोट बैंक जहां रहता है वहां एक जाई रहता है। यही मुसलमानों के बारे में भी कहा जाता है, यही पहले दलितों के बारे में भी कहा जाता था, या अभी भी उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि भाई मायावती की पकड़। लेकिन सवाल है ना कि कोई भी एक जाति अपनी वजह से चुनाव नहीं जीत सकती जब तक वो 2 3 4 जातियों का समूह न हो, समर्थक वर्गों का समूह न हो। तो मुलायम काशीराम, मुलायम सिंह यादव ने इसी प्रयागराज में आए थे और एक पेट्रोल पंप पर उनकी गाड़ियों का काफिले में तेल डाला जा रहा था। तो मैंने देखा कि बाबू जवाहर सिंह यादव, जो उस समय जो है कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे और समाजवादी पार्टी बनाने वाले जो 5 7 लोग थे, उनमें एक थे और जिनको मुलायम सिंह यादव बहुत ही मानते थे। जवाहर सिंह जी से व्यक्तिगत भी मेरे संबंध थे, हमारी निगाह मिली, बोले आइए आइए नेताजी गाड़ी में बैठे हैं। मैं पेट्रोल पंप पर गया, हमने कहा नेताजी क्या हो रहा है भाई, चुनाव उनाव में कैसे होगा। उन्होंने हमसे कहा कि इस बार मतलब आप लोग कल्पना नहीं कर सकते कि हम किससे समझौता करेंगे। मतलब हमने बता दिया कि जिसके बारे में बिल्कुल कल्पना नहीं हो सकती, जिसको हो सकता है कुछ लोग राक्षस निरूपित करते हो, हम उनसे भी समझौता करने में नहीं चूकेंगे इस महाराक्षस को सत्ता से हटाने के लिए। और बाद में जो है वो उन्होंने जो है वो जो है क्या कहते हैं, आपका बहुजन समाज पार्टी से समझौता हो गया। उत्तर प्रदेश चुनाव जो है वो क्या कहते हैं, मतलब वो बाहर हो गई भाजपा सत्ता से। तो मिले मुलायम काशीराम, उड़ गए जय श्री राम। तो हो गया ना। आज की डेट में भी हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पार्टी में जो नेता होता है उसके दुरंगेपन की नीति के कारण वो वोट बैंक की शिफ्टिंग जिस तरह होनी चाहिए उस तरह नहीं होती। आज भी अगर दलित, मुसलमान और प्लस जो आपका सपा का अपना जो जातिगत समीकरण यादव वाला है, थोड़ा कुर्मी वाला है, ये अगर मिल जाए तो ये विनिंग फोर्स है, इसको कोई हरा नहीं सकता। और ये कोशिश भी हुई कि मायावती को ये मिल जाए ताकि मुस्लिम वोट इधर उधर ना हो पाए, लेकिन मायावती का जो पहले का था कि वो जिसको चाहे उसको अपना वोट शिफ्ट करा सकती थी, तो हुआ ये कि उनका तो वोट शिफ्ट हो गया सपा का उनके में, और उनके लोग जीत भी गए लोकसभा चुनाव में और इनके लोग हार गए, वोट शिफ्ट नहीं हुआ। तो एक मन में दरार पैदा हो गई कि इन्होंने जो है बीजेपी के साथ मिलकर अपना तो जीत लिया और हम लोगों के जीतने वाले में जो है इन्होंने जो है वो एक अच्छी खासी बीच में दरार पैदा हो गई। लेकिन आज की डेट का भी जातिगत समीकरण मेरा मानना है कि अगर दलित, मुस्लिम और अन्य पिछड़े वर्ग में जो डोमिनेंट यादव हैं, कुछ जो है आपके कोयरी हैं, कुछ कुर्मी हैं, इस तरह का जो है कुछ प्रजापति हैं, मतलब इस तरह का अगर एक कॉम्बिनेशन बन जाए तो ये विनिंग कॉम्बिनेशन है, इसको कोई हरा नहीं सकता वोटों के माने संख्या बल के गणित में। तो सवाल इस बात का है कि ये आज भी प्रासंगिक है कि मिले मुलायम काशीराम, लेकिन जो बीच में वोट के सौदागर लोग हैं, जो छत्रप हैं, जो वोटों के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, अपना खजाना भरते हैं, अपने 5 साल का जो है भोजन पानी का इंतजाम करते हैं, वो इस तरह जो है वो मतलब क्या कहते हैं सब चीजों के बीच में घुल मिल गए हैं कि वो जो नैसर्गिक जो आपका क्या कहते हैं जो कॉम्बिनेशन बनना चाहिए दलित और ओबीसी का और जो मुसलमान का, या और जो लाइक माइंडेड सवर्ण भी हैं उनका, वो क्या कहते हैं कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। जी, मतलब आज भी मिले मुलायम काशीराम एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। 100%।
लेकिन चलिए दिल से इसको मिले, मैं दिल से, कागज से नहीं, दिल से, दिल दिल से। से। जी सर एक जी बात बताइए, थोड़ा सा एक बढ़िया है आपने जो कॉम्बिनेशन दिया है, लगातार इस पे हम लोग लगातार बल दे भी रहे हैं कि समाज तो मिल ही जाएगा, पहले नेता मिल ले आपस में। जी कांशीराम जी ने बहुजन समाज को जोड़ा और अब बहुजन नेताओं को जोड़ने की जरूरत जी, बिल्कुल है, सही यही कह है रहे ना हैं आप। बेसिक, हाँ, बेसिकली नहीं, कि नेताओं बहुजन को सब। जरूरी है, और साथ में हम सबसे बड़ी बात दूसरी कह रहे हैं। जी हम मान लीजिए ठाकुर समाज के सो कॉल्ड नेता बन जाएं, जी। और हम अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए पूरे ठाकुर समाज को ले जाके जो है गड्ढे में गाड़ दें, ये क्या उचित है? हम्म। वो जो कुछ छत्रप हैं जो इधर उधर से नामा लेके, हम्म हम किसी एक का विशेष या किसी दल विशेष, किसी जाति विशेष का नहीं कह रहे, छत्रप कह रहे हैं जो सभी में है, वो हम्म अगर अपनी पूरी कम्युनिटी को जा करके डुबा दें, जो है क्या कहते हैं, रसातल में, तो वो अपना भला कर रहे हैं या जो है या अपनी कम्युनिटी का भला कर रहे हैं? और अपना भला भी कर रहे हैं तो इन लॉन्ग टर्म नहीं कर रहे, तात्कालिक रूप से कर रहे हैं कि तात्कालिक रूप से उनकी दुकान कुछ दिन के लिए चल गई, बस पोल तो खुलना ही है, पोल खुलेंगे तो वो जो है किक आउट कर दिए जाए। देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है। जी और सपा बसपा का जो पिछले चुनाव में जो गठबंधन हुआ, उससे जी बहुत पहले मैं अपने कॉलेज के स्टाफ रूम में ये बात कर रहा था कि आज न कल सपा और बसपा का गठबंधन होगा। उत्तर प्रदेश के कुछ दलित साथी हमारे कॉलेज में पढ़ाते हैं, उन्होंने इतना मेरा विरोध किया कि ये कदापि संभव नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं होता है, और वाकई सपा बसपा का गठबंधन उस समय बना। और मुझे लगता है क्यों कि जिस तरीके से डिफरेंट फोर्सेस काम कर रही हैं, और आज एक प्रोग्राम था गांधी पीस फाउंडेशन में कश्मीर को लेकर, और दिल्ली पुलिस ने प्रोग्राम को कैंसिल करा दिया, मुझे उस प्रोग्राम में जाना था। तो जिस तरह से फोर्सेस काम कर रही है, अगर समाज एकजुट हो जाए, और एकजुट है मिला जुला के, तो नेताओं को एकजुट करना मुश्किल काम है क्या? क्या सपा बसपा का गठबंधन फिर हो सकता है? नहीं, देखिए संभावना है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह बहन जी का जो एटीट्यूड है ना, वो सबसे बड़ी बाधा है। आपसे बता रहे, अच्छा। 2019 के चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन तो हुआ था, लेकिन हमने बताया ना कि जो है वो क्या कहते हैं, एक तो उन्होंने जो जीतने वाली सीट थी ज्यादातर उन्होंने गठबंधन में वो मांग ली, अखिलेश ने दे भी दिया 72 हित में, उनके ज्यादा जीत गए, अखिलेश के कम जीते, अखिलेश के वाले में वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, तो एक मन में जो है दुराव पैदा हो गया। फिर बहन जी की राजनीति जो है वो चाहे ईडी का डर कहिए या जो भी कहिए, देखिए कांसीराम जी से बहन जी, कांसीराम जी के काफी उम्र दराज होने के बाद मिली थी, और उनका उनका क्या आपस में तालमेल था इसके बारे में मैं न जानता हूं, न मैं कोई बात करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने जरूरत से ज्यादा उनके ऊपर विश्वास किया, ये सबको दिखाई पड़ता है। हम्म जिस समय कांसीराम और मुलायम सिंह मिले, और मिलने के बाद ये धुआं हो गया और सरकार बनी, तो मुलायम सिंह जैसा निभाने वाला व्यक्ति आपको जो है जल्दी कहीं राजनीति में मिलेगा नहीं। अगर मुलायम सिंह को घोर दक्षिणपंथी किसी व्यक्ति ने भी अगर जो है कभी कोई मदद की, तो मुलायम सिंह ने कभी उसकी मदद को लौटाने में या मतलब अब एहसान चुकाने में कभी कोई कटौती नहीं, कि भले वो उनकी अपनी इमेज भी खराब हो जाए। मसलन जब 2003 में मायावती की सरकार गिरा करके मुलायम सिंह की सरकार बनी, तो आपका भाजपा केंद्र में थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, वो चाहते तो न बनने देते, नया चुनाव हो जाता या राजभवन कलाकारी में कूद जाता और विधानसभा भंग हो जाती। लेकिन अब आप उस समय कहिए कि जॉर्ज फर्नांडीज उनके साथ थे, या तो उनके हस्तक्षेप से या जैसे भी, आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने यहाँ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार बनने में कोई बाधा नहीं उत्पन्न की। जी। वो चाहते तो बाधा उत्पन्न कर सकते। मुलायम सिंह ने उस बात को हमेशा ढोया कि इनकी वजह से मेरी सरकार बनी, नहीं ये चाहते तो, ये राजनीति करते तो हमारी सरकार न बनती, राजभवन से ही जो है मामला लटक जाता, होता कि विधानसभा भंग करो, दूसरा चुनाव करो, नया चुनाव करो, तो वो बने, तो उन्होंने उसको निभाया। आपसे बता रहे मुलायम सिंह ने, ये वही मुलायम सिंह है जिसको पूरे संघ परिवार ने मौलाना मुलायम सिंह की जो है क्या कहते हैं उपाधि से नवाजा था। ये वही मुलायम सिंह है जिन्होंने अयोध्या में गोली चलवा दिया था, और आपको बता रहे 14 लोग मरे थे, जिसको जो है संघ ने
4,000, 3,000, 400 कह के पूरे देश भर में 1 घंटे के अंदर प्रचारित हो गया कि अयोध्या में आपका सरयू लाल हो गई, अयोध्या में मार करके सरयू में पाट दिया गया लाशों से। तो उसमें 2 कोठारी बंधु को जो है युवा लड़के थे बेचारे, जो है वो जो है दोनों मतलब मारे गए थे। और मुलायम सिंह ने बाबरी मस्जिद को नहीं तोड़ने दिया था। तो मुलायम सिंह अपने कन्विक्शंस में बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे। लेकिन अब सवाल है कि जब उनकी मायावती की सरकार थी, मायावती सरकार में मंत्री नहीं थी, वो एक प्रकार से सुपर पावर थी। अब उनके ऊपर जो है आरएसएस वाले लग गए थे कि हम आपकी सरकार बनवा देंगे, हमारे समर्थन से आपकी सरकार बन जाएगी, आप जो है मुलायम सिंह को क्यों क्या कहते हैं सर वो मान रही हैं। अच्छा, मुलायम सिंह की भाई पार्टी मेजॉरिटी पार्टी थी, इनकी माइनॉरिटी पार्टी थी। जो सदस्यों की संख्या जो जीती थी, तो ये तो था नहीं कि ये मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी तो मुलायम सिंह की थी, ज्यादा सदस्य उनके थे। और राजनीति में कभी भी ब्लैकमेल से अगर सरकार बनती है, कम सदस्यों की जो है सरकार बनाने के लिए जो है बाकी लोग सपोर्ट कर देते हैं, तो वो सरकार जो है वो बहुत ही कंप्रोमाइज करने वाली सरकार होती है। और जो है क्या कहते हैं हर स्टेप पर जो है उसको जो है सरकार को जो है सहयोगी पार्टियां ब्लैकमेल करती हैं। मेजॉरिटी होती है तो भी ब्लैकमेल करती हैं, लेकिन वो जानती है कि हम माइनॉरिटी में हैं, तो हम जो है हमारी सरकार नहीं बन सकती जब तक कोई मेजॉरिटी पार्टी हमको सपोर्ट नहीं करेगी। तो मुलायम सिंह या तो सपोर्ट करते हैं मायावती को तो बनती, या संघ ने सपोर्ट किया। अब संघ में जब वो उन्होंने करके सरकार गिराई, तो उसी में आपको याद होगा कि एक कांड हुआ था आपका क्या कहते हैं गेस्ट हाउस कांड। लेकिन गेस्ट हाउस कांड की हकीकत सब लोग नहीं जानते। मायावती जी की पार्टी कॉम्बिनेशन में उन्होंने जिनको जिनको टिकट दिया था वो ट्रस्टेड लोग नहीं थे। वो बहन जी को पैसा दे करके बहन जी की पार्टी में आए थे। तो वो जो है क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं उन्होंने मुलायम सिंह यादव की तरफ से पैसा पकड़ लिया था उनको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि भाई जो राजनीति में है सरकार है वो जानता है कि कहाँ किससे मुलाकात हो रही, कहाँ किससे नहीं हो रही है। उसके पास सीआईडी है, उसके पास एलआईयू है, उसके पास सब है। कहीं कोई किसी से मिला तो सब एक पता चल जाता है। वेल विशर्स हैं जो बता देते हैं, गुप्तचर में वेल विशर्स हैं, सब जगह सबके वेल विशर्स हैं, जातिगत समीकरण है। तो इनको मालूम हो गया था कि मायावती की खिचड़ी पक रही है और किसी भी दिन सरकार गिर जाएगी, तो इन्होंने उनके लोगों को मिला लिया था। अब जब मायावती जी ने समर्थन वापस लिया तो गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ जाके वो छिप गई, बंद कर लिया उन्होंने। और उसको लोग गए कि भाई उन विधायकों को लाने के लिए जो विधायक पैसा लिए हुए थे, जो विधायक इधर से पैसा लिए हुए थे सरकार बचाने के लिए, और वही लोग आए इनके साथ, दूसरे नहीं आए। बहुत से लोग थे। एक हमारे घर के बगल में मुस्तफा सिद्दीकी साहब रहते हैं, हालांकि अभी इस चुनाव में वो सपा में आ गए, वो मायावती के साथ थे और वो तो नहीं शामिल हुए जो है क्या कहते हैं मुलायम सिंह की सरकार, मतलब उसमें दल बदल नहीं किया। उनसे लोगों ने अप्रोच किया, उनका नहीं, हम बहन जी के साथ हैं, हम बहन जी के साथ रहेंगे। उसके बाद भी उनको टिकट मिला और चुनाव जीते। तो कहने का मतलब है कि वो लोग पैसा पकड़े हुए लोग थे जो आए और आधे के बाद मंत्री भी बन गए इधर। ये नहीं था कि कोई जबरदस्ती ला के किसी को किसी ने बनाया। परसेप्शन बनाना, हवा फैलाना, अफवाह फैलाना एक बात है, लेकिन ये बहन जी ने जिस तरह से उस गठबंधन की सरकार को गिराया और जिस तरह जो है भाजपा के साथ इन्होंने अपना गठबंधन किया, और उसमें जो है हुआ कि पहले वो बनेंगे तो फिर ये बनेंगी तो फिर वो बनेंगे, उसमें जो है वो आपस में सब धोखाधड़ी हो गई, सब एक दूसरे को धोखा दे रहे थे। बहन जी भले लालजी टंडन से राखी बंधवाए, लेकिन जो है भाजपा और बहन जी के भीतर भीतर सब एक दूसरे को काटने में, एक दूसरे को सिद्ध करने में सब आपस में लगे थे। पूरा 21 साल का इतिहास है, इसको कोई भुला नहीं सकता। और इसकी वजह से जो मायावती जी का वोट बैंक था, और जो ये जो दम्भ के साथ कहती कि मैं ट्रांसफर करा सकती हूँ अपने वोट को, और इन्होंने जो दलित समाज की जगह जो सर्व समाज को लेकर चलने का जो पहले था कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो फिर हो गया कि हाथी नहीं गणेश है। समझे कि नहीं आप हैं? और उसके अलावा सर्व समाज को लेकर चलने लगी। सतीश मिश्रा इनके इतने बड़े नजदीकी हो गए कि सब दलितों को एक एक करके ठिकाने लगाती गई। आज की डेट में अगर आप मायावती और कांसीराम जी के समय के बीएसपी या इनके संगठन को देखेंगे, तो जितने भी इनके साथ सीनियर नेता थे, विभिन्न जातियों के नेता थे, ओबीसी के नेता थे, दलित नेता थे, शायद 5% भी बचे हों तो बहुत बड़ी बात है। आप नहीं, सारे के सारे या तो छूट के भाजपा में शामिल हो गए, या जो है कांग्रेस में शामिल हो गए, या सपा में शामिल हो गए।
सर एक सवाल और कि मौलाना मुलायम और शरद यादव दोनों आरएसएस के पॉलिटिक्स के बहुत खिलाफ थे जी, और दोनों इस दुनिया में नहीं है। आरएसएस की प्रतिनिधि सभा में उनको श्रद्धांजलि दी गई। आज कांशीराम की जयंती है, उन पे आरएसएस बीजेपी की तरफ से कोई पोस्ट नहीं आया अब तक, जब तक हमने देखा है। तो खैर उनका अपना पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ये जो श्रद्धांजलि दी गई है दो स्टालवार्ट यादव लीडर, क्या ये सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है और बेचैनी है कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो कम से कम एक सेफ्टी बॉल टाइप से कुछ रहे, इसको इस प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, संघ में और भाजपा सरकार में भी कुछ यादव लोग हैं, बिहार के भी हैं, उत्तर प्रदेश के भी हैं, दूसरे जगहों के भी हैं, और उनका जो है लगातार ये कहना है कि हम लोग जो है वो सपा से एक अच्छा खासा चंक यादवों का और बिहार से यादवों का एक अच्छा खासा चंक अपनी ओर खींच सकते हैं। तो इसके पीछे दो निहितार्थ हैं। अब इस निहितार्थ के पहले एक बात मैं और बताना चाहता हूं। अब की बात मरणोपरांत पद्म विभूषण मोदी सरकार ने दिया है, संघ ने तो जो कहा वो अपनी जगह पर। मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत, ये वही मुलायम सिंह है जिन्होंने गोली चलवाई थी, वही मुलायम सिंह है जो मुल्ला मुलायम कहा जाता है, ये वही मुलायम सिंह है जो बिल्कुल इस बात के दृढ़ मतलब वो हैं कि क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्षता के, और जो मतलब उसके आपसे बता, उनको भले अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी सरकार में बाधा न डाली, उनकी सरकार बना दी, लेकिन उन्होंने कभी अपने समर्थन से बीजेपी की सरकार नहीं बनवाई। जबकि मायावती जी ने अपने समर्थन से न केवल उनकी सरकार बनवाई, उनके सरकार में खुद भी शामिल रही। फिर मायावती जी के ही एक वोट से जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई 13 महीने वाली। तो लव हेट रिलेशन चलता रहा। दूसरी बात, उनके ऊपर खुलेआम आरोप है ये ईडी और उसका और तमाम चीजों का और तमाम पैसे का। फिर वो सतीश मिश्रा के गोद में बैठ गई। वाला क्या चक्कर है? नहीं तो सुन तो लीजिए, ये सब हो गया। इनको ये लगता है कि हम जो मायावती जी विपक्ष में रह करके जिस तरह जो है अगर उनके साथ मिल करके उनको वास्तव में होल हार्टेडली सपोर्ट करेंगे तो हम तो उड़ जाएंगे। तो ये मायावती जी को अपने साथ कांशीराम को सपोर्ट करके उनके वोट को खींचने की सार्वजनिक कवायद नहीं करना चाहते, क्योंकि फिर यह है कि वो बिदक सकती हैं। लेकिन यादव वोट खींचने की कवायद तो कर सकते हैं कि भाई उनके पास नंद किशोर यादव हैं, उनके पास वो कौन धर्मेंद्र प्रधान की कौन है, वो भी लोग बताते हैं कि साहब वो यादव हैं। उनके पास जो है वो एक और कौन यादव है जो पटना से जो है आपका लालू यादव की लड़की को हरा के जीता है, रामकृपाल यादव। रामकृपाल यादव हैं। तो इस तरह बहुत से यादव भी हैं। तो इनको लगता है कि क्या पता जो है यादव का वोट। और फिर पिछले चुनाव में जो आपका CS एक संस्था है ना जो वोटों का गणित रखती है, उसने ये दिया था कि हाँ CSDS, उसका गणित था कि करीब जो है 22-23% यादव वोट उनको इनको मिला है। बाकी मिला है मतलब उनको, लेकिन 22-23% इनको भी मिला है। तो ये कहीं ना कहीं आशा है। और फिर उनसे चूंकि उनका समझौता नहीं है, इसलिए मतलब ये नहीं आरोप लगा सकते साहब हमारे वोट को आप काट रहे हैं। दूसरा एक इसका राजनीतिक पहलू भी है। इसका राजनीतिक पहलू ये है कि आरएसएस दूर से ही देख के समझ जाती है कि ऊंट किस करवट राजनीति का बैठने वाला है। आरएसएस को खूब लग रहा है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के लिए मुश्किल है, निरापद नहीं है, मुश्किल है। तो अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आरएसएस ने कांग्रेस की जो है तारीफ की थी। अभी आपने देखा होगा कि आरएसएस कह रहे कि हिंदू हो या मुसलमान सब जो है वो क्या कहते हैं एक मां के संतान है, सब हिंदू हैं। आरएसएस कह रही है कि हिंदुस्तान में रहने में कोई एक धर्म का मानना आवश्यक नहीं, जो जो इस धर्म को मानता है सर्वधर्म समभाव है। अब कह रही है अब घोषित रूप से। तो कहीं ना कहीं अच्छा, फिर यादव जिस तरह जो है शरद यादव या इनको दिया, तो शरद यादव को आप बिहार से जोड़ लीजिए, शरद यादव को आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं वहां से जोड़ लीजिए, उत्तर प्रदेश से आप मुलायम सिंह को जोड़ लीजिए, फिर मुलायम और तेजस्वी आपस में रिश्तेदार भी हो गए हैं, इसको भी आप जोड़ लीजिए। तो ये कहीं ना कहीं इनको लगता है कि अगर सरकार बनी तो एक दो खिड़की ऐसी खुली रहेगी जिससे हम प्रताड़ित होने से बच जाएंगे।
क्यों? क्योंकि ये लगातार पार्टियों में ही नहीं, जनता में भी आवाज उठ रही है कि जिस तरह ये विपक्ष को चिन्हित करके बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, अगर सरकार बदलती है तो इनके खिलाफ भी और इनके चहेते अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो अच्छा, एक वो भी है, एक ये भी है। तो कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ये कहीं पे लहे तो ये निशान। लहा, वो लहा तो वो लहा, आपसे बता। लेकिन अगर बहन जी का वोट ये खींचने की कोशिश करेंगे तो हाँ, बहन जी उधार नहीं रखती, तुरंत बिदक जाएंगी। हो सकता है कि सपा बसपा का गठबंधन ही हो जाए। नहीं तो अभी तो नहीं होगा, वो तो पहले घोषित कर चुकी हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। नहीं नहीं, वो तो चुनाव के समय 3 महीना नजदीक आने दीजिए, 6 महीना नजदीक, वहां पे इक्वेशन देखिए। हाँ, अब देखिए पिछली बार देखिए 19 के चुनाव में तो सोनिया गांधी ने डायरेक्ट बुला करके बहन जी से मिली थी, और ये लग रहा था कि कांग्रेस से और बहन जी का समझौता था, बहन जी ने नहीं किया। बहन जी अपने नफा नुकसान को सर्वोपरि रखती हैं, ये कोई माने या ना माने, मैं यही मानता हूँ। तो लेकिन इसलिए वो कोई राजनीतिक नुकसान तो हो रहा है लगातार, नहीं बसपा तो डिक्लाइन कर रहे नहीं तो राजनीतिक नुकसान उनका उनके कृत्यों की वजह से हो रहा है ना। उनका जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, उनका जो आपका दुनिया भर का ईडी है, उस सबने नकेल कस रखी है। और आप तो देख रहे हैं ना कि ये ईडी उस तरह की ईडी नहीं है पहले वाली। ये 3 3 महीने, 6 6 महीने, 6 6 साल, सो जागने वाली ईडी है। तो कब ये जाग जाएगी, किसके प्रति कौन ठीक है भाई साहब? हम्म, कहा तो अखिलेश ठीक। के लिए भी जा रहा है, कहा तो अखिलेश के लिए भी जा रहा है कि जो है वो क्या हम्म, कहते हैं, इनकी गर्दन फंसी इसलिए ठीक से बोल नहीं रहे हैं। हालांकि जो है मुलायम सिंह के पूरे परिवार को सुप्रीम कोर्ट की उससे क्लीन चिट मिल गई है, सारे आरोपों से, आय से अधिक वाले से बरी कर दिया है उनको, अभी लेटेस्ट 3 4 दिन पहले। अच्छा, चलिए उस पे एक हाँ एपिसोड करेंगे अलग हाँ से, क्या क्या जी आरोप थे और सुप्रीम कोर्ट ने क्या हाँ कहा। जी 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 जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। और दोस्तों, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। आखिर कट्टर शत्रु आरएसएस के विचारधारा के मुलायम सिंह यादव और शरद यादव, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। इसके पीछे के पर्दे का खेल क्या है, ये समझना है। और जेपी सिंह साहब कह रहे हैं कि आज भी मिले मुलायम, कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, आज भी विनिंग कॉम्बिनेशन है। देखते रहिए अम्बेडकर नामा। शुक्रिया, शुक्रिया सर।